चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा को 31 जनवरी को संबोधित करेंगी। इसके बाद 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस के शामिल न होने पर नेता बंटे कृष्णम बोले, राम अयोध्या से लड़ाई नहीं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, गलत फैसला। WHO बोला, कोरोना से दिसंबर में 10,000 मौतें हुई। कहा, यह रूप बदलकर जान ले रहा। ICU में भर्ती होने वाले 62% बढ़े। अग्निवीरों को 4 साल के सेवा काल समाप्त होने के बाद भी मिल सकता है मौका। भर्ती नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां, हाल ही संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट में यह सलाह दी गई है कि अग्निवीरों के सर्विस पीरियड खत्म होने के बाद आपात परिस्थितियों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, क्योंकि 4 साल के सेवा काल के दौरान यह अग्निवीर पूरी तरह से ट्रेंड और यंग होते हैं। वहीं एक सर्विसमैन की एज ज्यादा हो चुकी है। इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर। राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1। गंगा किनारे बसी क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले, प्रयागराज दूसरे स्थान पर। अयोध्या में 10 करोड़ की लागत से बनेगी टेंट सिटी। देश विदेश से आ रहे 5,000 कलाकार ठहराए जाएंगे। बोतल बंद पानी बेहद खतरनाक। 1 लीटर पानी के साथ शरीर में जा रहे 2.4 लाख प्लास्टिक कण। शोध से हुआ खुलासा। जी हां, बोतल बंद पानी अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी हर बूंद में प्लास्टिक के लाखों कण होते हैं जो पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक से बोतलबंद पानी में मौजूद प्लास्टिक के कणों की गिनती की। इसमें 1 लीटर पानी में औसत 2.4 लाख प्लास्टिक के कण मिले हैं। ये पहले किए अध्ययन की तुलना में 10 से 100 गुना ज्यादा हैं। तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। 400 से अधिक सीटें जीतेगी भाजपा। अनुराग ठाकुर ने किया दावा। वाइब्रेंट गुजरात समिट में वैश्विक नेताओं ने फिर माना देश का लोहा। कहा, भारत कर रहा लोकतंत्र अर्थव्यवस्था की अगुवाई। हिमाचल में नेल पॉलिश, टैटू, खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार पहन स्कूल आने पर रोक। सरकार ने जारी किए निर्देश। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से वर्दी के रंग, रूप और अन्य पहनावों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। 20,000 लोग हर साल फ्री में करेंगे श्री राम के दर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की रामलला दर्शन योजना। प्रफुल्ल भारत होंगे नए महाधिवक्ता। पीएम मोदी आज अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज। बाइक रिक्शा बैन। 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। झारखंड में शहर की आबादी के मुताबिक आरक्षण नियमावली को हेमंत सोरेन कैबिनेट से मिली स्वीकृति। पंजाब, यूपी, राजस्थान में कोल्ड डे का अलर्ट। मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 24 ट्रेनें लेट। तमिलनाडु में बारिश की संभावना। केरल में आत्महत्या करने वाले किसान की संपत्ति की नहीं होगी कुर्की। राज्य सरकार ने आदेश पर लगाई रोक। आम आदमी को महंगाई का झटका। बढ़ेगा इलाज का खर्च। महंगी हो सकती है दवाइयां। दवा कंपनियों पर लटक रही तलवार। जी हां, भारत में मिलने वाली सस्ती दवाओं की सप्लाई आने वाले दिनों में बंद हो सकती है। दरअसल दवाओं की सप्लाई शॉर्ट होने से कुछ समय बाद इनकी कीमतों में तेजी आने की संभावना है। 24 जनवरी को 50 लाख नए वोटर्स को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने नए मतदाताओं को लुभाने का प्लान बनाया है। बीजेपी युवा मोर्चा देश भर में 5,000 स्थानों पर युवा मतदाता सम्मेलन के लिए तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को 50 लाख युवा मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में चोर मंडली को मान्यता पर बवाल। बीजेपी लाएगी राउत और आदित्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। राजनाथ बोले, गलवान झड़प के बाद चीन का नजरिया बदला। कहा, अब भारत कमजोर देश नहीं, कोई भी हमें आंख दिखाकर नहीं जा सकता।
रामलला की दीवानगी ऐसी कि 400% तक महंगा हुआ हवाई सफर, 30,000 रुपए पहुंचा अयोध्या का फ्लाइट टिकट। एक दिन की राहत के बाद फिर खराब हुई दिल्ली की हवा, 24 घंटे के अंदर 75 अंकों की बढ़ोतरी, AQI 300 के पार। वन नेशन वन इलेक्शन पर ममता की ना कहा, यह देश के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ। उन्होंने उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। अब सड़क पर चलने वाले हर यात्री की होगी स्कैनिंग, हर हरकत हाईटेक कैमरों में होगी कैद, गाड़ी का इंश्योरेंस भी पता चल जाएगा। जी हां, सड़क पर कानून तोड़कर बच निकलना अब मुश्किल होगा। दिल्ली, भोपाल सहित कई शहरों में ऐसी व्यवस्था की कवायद चल रही है जिससे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले को पकड़ा जा सके और दंडित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल, दरोगा के बाद अब आएगी महिला होम गार्ड की वैकेंसी, भरे जाएंगे 30,000 पद। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर, पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट। जंग के बावजूद यूक्रेनी पासपोर्ट रूस से मजबूत। सीट बंटवारे के विवाद के बीच सीएम ममता ने दिखाई नरमी, इंडिया गठबंधन के साथ बने रहने का किया दावा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगी सोनिया गांधी, अनुराग ठाकुर बोले। चुनाव में कांग्रेस का बहिष्कार करेगी जनता, स्मृति ईरानी ने कहा, ऐसी ही उम्मीद थी। 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा इन लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना और PPF अकाउंट। जानिए क्या है वजह। जी हां, अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखना जरूरी है। अगर अकाउंट होल्डर 31 मार्च 2024 तक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं रखते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। दोबारा अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए पेनल्टी का भुगतान करना होगा। मणिपुर में पावर स्टेशन से बड़ी मात्रा में फ्यूल लीक, नदियों तक फैलने से लोगों में दहशत, पीने का पानी मिलना भी हुआ मुश्किल। एक फोन कॉल और कुछ घंटों के लिए रुक गया रूस यूक्रेन युद्ध, राजनाथ बोले। पीएम मोदी ने ली थी हजारों छात्रों के रेस्क्यू की जिम्मेदारी। जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है उत्तराखंड की धामी सरकार। आखिरी पड़ाव पर है ड्राफ्ट। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब उत्तराखंड में सरकार समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ड्राफ्ट मिलते ही समान नागरिक संहिता कानून लागू कर देगी। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट ने भी अयोध्या से बनाई दूरी। ठाकरे बोले, 22 जनवरी को राम वनवास स्थल पर करेंगे पूजा। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करेंगे पोर्टल और मोबाइल ऐप। उत्तराखंड की धामी सरकार ने तैयार किया प्लान। जी हां, उत्तराखंड में अब धामी सरकार सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करने का नया अभियान छेड़ने जा रही है। इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का सहारा लिया जाएगा, जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक निगमों, ग्राम सभाओं आदि की परिसंपत्तियों पर कब्जा रोकने के लिए विभाग अपने अपने कब्जे वाली जमीनों का डायमेंशन और लोकेशन के साथ पोर्टल पर डाटा अपलोड करेंगे। दिल्ली में MCD ने शुरू किया मैराथन सफाई निरीक्षण अभियान। मार्च तक पूरी राजधानी को साफ करने का है लक्ष्य। सेना प्रमुख बोले, सीमा पर ड्रोन से सामान भेजेंगे, इससे 2027 तक वर्कफोर्स 1 लाख कम होगा। 2024 में और भी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भंग डालने में जुटा ISI, मंदिरों को निशाना बनाना चाहते हैं आतंकी, नापाक चाल का पर्दाफाश। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में दूसरी बार FD पर ब्याज दरें बढ़ाई। 300 दिनों की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 0.80% ज्यादा ब्याज मिलेगा। महिलाओं से अश्लील हरकतें, गंदे कमेंट MP में सबसे ज्यादा। 2022-23 में देश भर में 25,741 मामले। शहरों में नागपुर पहले, इंदौर छठे नंबर पर। गूगल कर रहा कर्मचारियों की छंटनी, अलग अलग टीम में काम करने वाले सैकड़ों लोग होंगे कंपनी से बाहर। जैसा पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के साथ किया था, भाजपा ने कांग्रेस को बताया हिंदू धर्म और संस्कृति का विरोधी। कहा, मोदी का विरोध करते करते भगवान का विरोध करने लगी पार्टी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले बीजेपी कर सकती है बड़ा खेल। 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया ये गेम प्लान। जी हां, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 545 में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 133 सीटों पर चुनाव हार गई थी। साथ ही 31 अन्य सीटें हैं जहां पार्टी कमजोर है
इन 104 सीटों का क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को इनकी जिम्मेदारी दी गई, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। भारत और यूएई के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी की संभावना तलाशने के लिए करार, वाइब्रेंट गुजरात समिट में कुल 4 समझौते हुए हस्ताक्षरित। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप, पाकिस्तान में भी डोली धरती, कश्मीर पंजाब में भी महसूस हुए झटके। हरियाणा में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के शार्प शूटरों के घर पर छापेमारी, हो सकता है बड़ा खुलासा। स्पाइस जेट जल्द ही लक्षद्वीप और अयोध्या के लिए शुरू करेगी उड़ानें, 2250 करोड़ के फंड से विकसित होगी एयरलाइंस। देश में मानव तस्करी 24% बढ़ी, तेलंगाना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हर दिन औसतन 6 मामले हो रहे दर्ज। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।